गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने वैलेंसी के बारे में पढ़ा था। एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने शॉर्ट में देखा था आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल। उस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंस शेल के जितने इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं, लिए जाते हैं या शेयर किए जाते हैं, कब? बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त। कौन से बॉन्ड फॉर्मेशन? आयनिक कंपाउंड बनाना है, कोवैलेंट कंपाउंड बनाना है या कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाना है, उस वक्त जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। अभी इसका हमें फॉर्मेशन और एग्जांपल्स के साथ समझना है। जैसे अभी समझो सी सपोज सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, देन हमारा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। चलो इन दोनों का लेते हैं, फिर एक और एग्जाम्पल ले लेंगे। तो इसका अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूं, हाँ आप लोगों को एक होमवर्क है जो आप लोगों को मुझे होमवर्क करके उसकी पिक निकाल के मुझे व्हाट्सअप करना है। जिसका भी नहीं आया मैं मैम को कह दूंगी कि उसका डिफिकल्टी सेशन नहीं होगा फॉर अ मंथ, ठीक है। सो यू हैव टू डू द होमवर्क नाउ। आप लोग हाँ पहले होमवर्क वो एंड में बताती हूँ। देखो सोडियम है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल 1 इलेक्ट्रॉन। इसका कैसे होगा? फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल 7 इलेक्ट्रॉन्स। जिन गधों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज है, तो प्लीज रिकॉल 2n², ठीक है। अगर ये भूल गए होगे ना, इसको 100 टाइम्स लिखो और उस पर वैल्यूज पुट करो, फिर ये आंसर लर्न हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं करना है। अभी आपको वही होमवर्क मिलने वाला है। तो सोडियम के 2, 8, 1 मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में 1। अगर मैं इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाऊँ, सर्कल के स्ट्रक्चर को देखना नहीं अभी, तो इसमें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ऐसा इसका स्ट्रक्चर रहेगा। अभी हमने जो वैलेंसी की बात की थी, एक चीज याद रखो, इलेक्ट्रॉन देने में जितनी एनर्जी लगेगी उसे लेने में भी उतनी ही एनर्जी लगेगी। मतलब क्या? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो जितनी उसकी एनर्जी खर्च हुई है, ठीक है, उतनी ही एनर्जी उसको किसी और का इलेक्ट्रॉन लेने में लगेगी। कीप दिस इन माइंड। इलेक्ट्रॉन देने में जितनी एनर्जी लगती है उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेते वक्त लगती है। इट्स लाइक कि अगर ये 1 रुपए का कॉइन है, ये 1 रुपए का कॉइन है, मैंने कहा कि तेरा कॉइन मैं ले लेती हूँ, मेरा कॉइन तू ले ले, तो 1 रुपए देने के लिए आपको 1 रुपए लेना पड़ा, 1 रुपए लेने के लिए 1 रुपए देना पड़ा। वन एंड द सेम थिंग। अभी वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या, आप 1 रुपए के लिए 2 रुपए तो दोगे नहीं, 1 के लिए 1 ही दोगे। प्लीज ये मत बोलना कि वो फॉरेन का 1 रुपए है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। देखो अभी ये लाइन एकदम रट लो, इलेक्ट्रॉन लेने में जितनी एनर्जी लगेगी उतनी ही एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन लेने में लगेगी। क्या रिपीट करना है हमको? इलेक्ट्रॉन देने में जितनी एनर्जी लगेगी उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेने में लगेगी। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो सोडियम के पास में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। क्लोरीन के पास में कितने हैं? 7, ठीक है। सपोज अभी हम ना एक समझने के लिए लेते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए मुझे 1 रुपीज लग रहे हैं। एनर्जी को हम लोग ये 1 इलेक्ट्रॉन मतलब हमारी चॉकलेट है और उसका प्राइस है 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 रुपीज, 7 इलेक्ट्रॉन 7 रुपीज। बट ऑब्वियस, अभी देखो अभी सोडियम के पास में 2, 8, 1 है। मैंने क्या कहा था? ये लोग इलेक्ट्रॉन क्यों देते लेते हैं? सेटिस्फाई होने के लिए। सेटिस्फाई होना मतलब क्या? ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए। अगर कंफ्यूज हो रहा है तो पहला वाला लेक्चर फिर से देखो, अगर फिर भी कंफ्यूज हो रहा है तो मुझे व्हाट्सअप करो। तो अभी इसके पास में 2 तरीके हैं। तो बेसिकली इसका एम क्या है? इसको 8 में कन्वर्ट करना है ना। कैसे करेगा ये? या तो ये यहां से -1 कर दे। अगर इसने ये इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो क्या होगा? ये 2, 8 बचेगा। आ गया ना। हमारा अल्टीमेट एम है कि हमारे पास में आखिरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स बने। अब वो इलेक्ट्रॉन दे के बने या लेके बने हमें इससे लेना देना नहीं है।
या फिर दूसरा तरीका है ये किसी और के 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। पहला तरीका क्या है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। दूसरा तरीका क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। मतलब ये कैसा दिखेगा फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन, 2 8 8। इज इट क्लियर? हमारा अल्टीमेट एम क्या है, आउटर मोस्ट में 8 बनाना। 2 तरीके, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले, या 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। मैंने आपको अभी बताया, सपोज हमने लिया है कि 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 रुपये, तो इसे ये चीज करने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 1 रुपीज। ये चीज करने के लिए कितने रुपीज खर्च करने पड़ेंगे, 7 रुपए। मुझे ये बताओ, एक चॉकलेट है 1 रुपए की, तुम दुकान में गए, भैया मेरे को वो चॉकलेट देना। उसने बोला भैया 1 रुपए की है। नहीं नहीं, मैं 7 रुपए दूंगा, मेरे को 7 रुपए देने। ऐसा करके आओगे क्या? अगर कोई चीज आपको 1 रुपए में मिल रही है तो आप उसके लिए जानबूझ के 7 रुपए दोगे क्या? इतने पैसे है क्या, मुझे ट्रांसफर करो, है क्या? ऐसा नहीं है। होगा तो मैं व्हाट्सएप नंबर पे आपको अकाउंट भेज देती हूँ, अगर एक्स्ट्रा हो गए तो भेजो मुझे सारे पैसे। तो द थिंग इज कि जब आपके पास में एक कम में ऑप्शन अवेलेबल है तो आप क्यों एक्स्ट्रा खर्चा करोगे ज़बरदस्ती? सेम कॉमन सेंस पता है क्या एटम को भी होता है। उसको मालूम है कि मेरे को क्या चाहिए, एट द एंड मुझे क्या चाहिए, 8 आना चाहिए मेरे ऑर्बिट में। मुझे 8 ऑर्बिट वाला एक ऑर्बिट चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन वाला एक ऑर्बिट चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ तो मुझे 1 रुपये खर्चा आएगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन लेता हूँ तो मुझे 7 रुपये खर्चा आएगा। तो कौन सा ऑप्शन बेटर है आप बताओ? ऑब्वियसली ये वाला। तो ये क्या करता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देने में बिलीव करता है, ठीक है। इसी का अपोजिट है क्लोरीन। कैसे? हाँ, बाय द वे जो भी मैं लिखाते जा रही हूँ लिखते जाना, पॉज करना लिखना, पॉज करना लिखना रफ कॉपी में ना। इसी का अपोजिट है क्लोरीन। क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, 7। तो इसे 8 बनने के लिए या तो +1 करना पड़ेगा या तो -7। प्लस करो माइनस करो, एनर्जी सेम लगने वाली है। तो अगर इसने +1 किया तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा कुछ इस तरह का। अगर इसने -7 किया तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा कुछ इस तरह का। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है, या अगर वो किसी का इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके 1 रुपये खर्च हो रहे हैं, और वहीं पर अगर किसी को देता है तो उसको 7 रुपीज़ खर्चा करना पड़ा है। सेम काम के लिए ज़बरदस्ती का एक्स्ट्रा पैसा क्यों देगा वो बेचारा? तो वो भी वही फंडा यूज करता है। ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेने पे बिलीव करता है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन देगा क्या, नहीं। समझ में आया? तो बेसिकली अगर इसी तरह से बाकी जितने भी एलिमेंट्स है ना, ये भी अपना नेचर डिसाइड करते हैं कि मुझे इलेक्ट्रॉन लेना है कि इलेक्ट्रॉन देना है। कैसे? तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन देगा? 1 इलेक्ट्रॉन देगा। 7 लेगा तो 7 रुपए जाएंगे, 2 है, मतलब इसको कंप्लीट होने के लिए कितने चाहिए, 6। 2 तरीके हैं, या तो ये 2 दे दे या तो 6 ले ले। अब 2 रुपए लगेंगे या 6 रुपए पे बेटर है? ऑब्वियसली 2 रुपए। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, इलेक्ट्रॉन देगा तो 3 रुपए लगेंगे, इलेक्ट्रॉन लेगा तो 5 रुपए लगेंगे। क्या करेगा फिर ये, इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट 1 2 3 अगर आउटर मोस्ट में है तो दे गिव इलेक्ट्रॉन्स। वहीं पे अगर मैं बात करूं 5 6 7, 5 है, अगर वो इलेक्ट्रॉन देता है तो उसे 5 रुपए का खर्चा आता है, इलेक्ट्रॉन लेता है तो 3 रुपए का खर्चा आता है। मैम 3 कैसे, 8 में से 5 3, ठीक है। नेक्स्ट 6 अगर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन लेता है तो 2 रुपए का खर्चा आता है, इलेक्ट्रॉन देता है तो 6 रुपए का खर्चा आता है। क्या करेगा वो, इलेक्ट्रॉन लेगा। 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन देता है तो 7 रुपए का खर्चा आता है, लेता है तो 1 रुपए का, क्या करेगा, लेगा। तो इसका मतलब जिसके पास में आउटर मोस्ट शेल में, मतलब ही वैलेंस शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इट विल टेक द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अभी जिसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 हो गया, 5 6 7, अब बात करते हैं 4 की। 4 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे बताओ
वो अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो भी उसको 4 रुपये खर्च आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो भी 4 रुपये खर्च आएगा, उसका ना फायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा। तो ये बोलता है कि ना मेरा फायदा है ना मेरा नुकसान है, तो भैया मैं क्यों खर्चा करूँ या क्यों बेमतलब का ये करूँ, तो मैं शांत रहूँगा। तो ये क्या करता है, बेस्ट ऑप्शन, लेकिन इसको भी तो सेटिस्फाई होना है ना, तो ये क्या करेगा, शेयर करेगा। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन देंगे, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, जिसके आउटर मोस्ट मतलब ही वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। एंड दिस इज नथिंग बट दी वैलेंसी। मतलब क्या, मुझे ये बताओ, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, वैलेंसी इज 1, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिया, वैलेंसी इज 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स दिया, वैलेंसी इज 3, 5 इलेक्ट्रॉन्स दिया क्या, नहीं, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिया, तो वैलेंसी क्या रहेगी, 3। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 सपोज ये है, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 5 इलेक्ट्रॉन देगा या 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑब्वियसली ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। और हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन टेकन और शेयर्ड इज दी वैलेंसी। आउटर मोस्ट में कितने हैं हमको उससे मतलब नहीं है, उसने लिया कितने, दिया कितने, शेयर कितने किया, हमें उससे मतलब है। तो इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने लिया, 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3। क्लियर हो गया। यहाँ पे 6 है, इसके आउटर मोस्ट में 6 है, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन लिया कितने, इट विल टेक द इलेक्ट्रॉन्स ना, कितने लिया, 2, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 2। 7 है, 7 दिया क्या, नहीं, इट हैज टेकन 1 इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन इज 1, सो देयरफॉर वैलेंसी इज 1। इज इट क्लियर। 4 है, 4 शेयर किया, हमारे डेफिनेशन में क्लियर हमने बोला है, मैंने आपको बोला है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो लिखते जाओ। द रीजन इज कि हर टॉपिक अलग अलग वीडियोज में है, तो बार बार आप वीडियो तो रिवाइंड कर नहीं सकते, आपके सामने सारी चीजें लिखी होंगी तो यू कैन इजिली रिकॉल इट। अभी ये जो 4 है, इसके पास में ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। इज इट क्लियर, ठीक है। आई होप सो ये वैलेंसी वाला जो कंसेप्ट है ये आपको अच्छी से समझा होगा। अब इसके बाद में जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो है टाइप ऑफ कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपको कार्बन चैप्टर में तो काम है ही, लेकिन आपको मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में आयनिक कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, ये पूरा का पूरा शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला टॉपिक है और उसका बेस अभी हम लेंगे। और ये समझ गया ना तो वो टॉपिक आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, वो टॉपिक हमारा ये यहाँ पे हम डिटेल में ले लेंगे तो वो बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। हाँ सॉरी वेट, कम बैक, होमवर्क आप लोगों का। हाँ, अभी मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने याद दिलाया। तो आप लोगों को एलिमेंट्स जो है 1 to 30, ठीक है, आपकी बुक निकालो, एलिमेंट्स, या फिर गूगल करो एलिमेंट्स 1 to 30, उसका जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया ना इस तरह से वो करना है और उसके सामने उसकी वैलेंसी कितनी है वो लिखनी है। एग्जाम्पल जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको लिखना कैसे है, और प्लीज़ उसका मुझे फोटोज भेजनी है। जो नहीं भेजेगा उसे मैं डिफिकल्टी सेशन जो हम लोग लेते हैं संडे को उसमें नहीं इन्वॉल्व करने वाली हूँ, कीप दिस इन माइंड। आप लोगों को लिखना है एलिमेंट्स के नाम सबसे पहले 1 to 30 जितने भी रहेंगे, ठीक है। जैसे पहला है आपका हाइड्रोजन, दूसरा है हेलियम एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद में आपको लिखना है उसका एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन का 1 है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया ना उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और इसके बाद में आपको लिखनी है वैलेंसी। इज इट क्लियर। देख लो, सबसे पहले लिखना है एलिमेंट्स, दूसरा आपको उसका लिखना है नेक्स्ट कॉलम में एटॉमिक नंबर, तीसरे इसमें आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथे इसमें आपको लिखना है वैलेंसी। इज इट क्लियर। ये चीज़ आपको करनी है। 1 to 30 छोटा सा होमवर्क है, 10 मिनट में हो जाएगा, आराम से करना और मुझे पिक भेजना है, वरना भूल जाओ कि आप लोग डिफिकल्टी सेशन में रहने वाले हो, ओके। एंड वन चीज़ आप लोग नोट करो,
कि आप लोगों को ना जो भी डिफिकल्टीज आती है आप उसको तुरंत लिख लिया करो, ठीक है। फिर एक साथ मुझे पिक भेज देना ताकि डिफिकल्टी सेशन में हम टाइम वेस्ट ना करें, फटाफट फटाफट आपकी डिफिकल्टी सॉल्व करें, ठीक है। चलो बाय बाय।